ओजस आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण शब्द है। ये शरीर की ऊर्जा, स्थायित्व और प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ओजस शरीर में पोषण के लिए जरूरी होता है और अधिक मात्रा में होने से शरीर को ताकत मिलती है। इसके अलावा और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। ओजस शरीर का सूक्ष्मतम रस होता है जो उचित पाचन और खाने को सही तरह से आत्मसात होने पर बनता है। इसे गोल्डन फ्लूइड भी कहा जाता है, जो पूरे शरीर में सर्कुलेट हो शरीर और मस्तिष्क को पोषण देता है। यह मानसिक और भावनात्मक फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर से प्रभावित होता है। वहीं यह बैलेंस्ड डाइट, नियमित व्यायाम, ध्यान व योग से बढ़ता भी है। पाचन से सबसे पहले बनता है रस धातु यानी प्लाज्मा, उसके बाद क्रमशः रक्त धातु यानी ब्लड, मांसा धातु यानी मसल, मेद धातु यानी फैट, अस्थि धातु यानी बोन, मज्जा धातु यानी बोन मैरो, अंत में शुक्र धातु यानी प्रजनन टिश्यू। इन्हीं 7 धातुओं का सत्व है ओजस। ये 7 धातु इंडिपेंडेंट होती हैं, इनमें से एक धातु के इम्बैलेंस होने पर पूरा शरीर प्रभावित होता है। अध्यात्म की दृष्टि से ओजस एक उच्च स्तर की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास जैसे योग और ध्यान आदि किया जाता है। दिव्य पुरुषों के चेहरे पर तेज होता है और जो उनकी तस्वीर, मूर्ति आदि में उनके सिर के ऊपर जो दिव्य आभा मंडल, जिसे ऑरा या हेलो भी कहते हैं, दर्शाया जाता है, वह उनकी ओजस की वजह से होता है। वह ओजस्वी तेज होता है जिसकी वजह से हर कोई दिव्य व्यक्ति की तरफ खींचा चला जाता है। महात्मा बुद्ध का आभा मंडल या ऑरा इतना वृहद था कि वह जहां भी जाते वहां से 50 मील के रेडियस में जो भी गांव पड़ते थे वहां के लोग स्वतः ही शांत व अंतर्मुखी हो जाते थे। अध्यात्म में ओजस को वीर्य से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए अध्यात्म में ब्रह्मचर्य पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। वीर्य की हानि या बाहरी उपयोग ओजस की हानि माना जाता है। वीर्य का बाहरी उपयोग प्रजनन के लिए होता है और भीतरी उपयोग सृजन के लिए होता है। ओजस एक जीवित पदार्थ है। जब हम कहते हैं कि ओजस वीर्य से बनता है तो वीर्य में मौजूद जो अनयूज्ड शुक्राणु रह जाते हैं तो वह अपना व्यक्तिगत अस्तित्व ओजस में मिला लेते हैं, और शुक्राणुओं में मौजूद जीवों के लिए यह एक तरह का वरदान है कि वह भविष्य में जन्म लेने से मुक्त हो जाते हैं। अकेले शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करना काफी कठिन काम है। भौतिक स्तर पर इसका जितना अधिक दमन किया जाएगा, वासना उतना अधिक जोर मारेगी। उत्तेजना आरंभ होती है मन में विचार आने से। विचार मस्तिष्क में मौजूद केमिकल में बदलाव लाता है और एंडोक्राइन सिस्टम को मैसेज कर उत्तेजना पैदा करता है। पुरुष के केस में प्रोस्टेट ग्लैंड और स्त्रियों केस में बर्थलिंग ग्लैंड। जैसे ही इन ग्लैंड से रिसाव हुआ वहीं ओजस नष्ट हो जाता है। विचार से उत्पन्न उत्तेजना में अधिक ओजस नष्ट होता है, क्योंकि विचार सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है और जो चीज सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है वह अधिक प्रबल होती है। इस विषय में मंत्र जाप कैसे करें वाले वीडियो में अधिक विस्तार से जिक्र किया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ इस केस में विचार से कामाग्नि उत्पन्न होगी जो ओजस के लिए अभिशाप है। कामाग्नि की वजह से जठराग्नि मंद पड़ जाएगी और पाचन कमजोर हो जाएगा और कम ओजस बनेगा। यानी ओजस पर दोहरी मार, एक तो कामाग्नि की वजह से ग्लैंड्स का रिसाव, दूसरा कमजोर पाचन से कम ओजस निर्माण। स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले अधिक भाग्यशाली होती हैं, क्योंकि उन्हें जो हर मासिक धर्म होता है उससे उनका अंदर का सारा सिस्टम साफ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनमें अधिक ओजस बनता है। इसीलिए स्त्रियां पुरुषों से 9 गुना अधिक पैशनेट होती हैं। अब यह उन पर निर्भर करता है कि वो इस ऊर्जा को किस ओर इस्तेमाल करती हैं। अब हम ओजस को शारीरिक व मानसिक दृष्टि से समझ चुके हैं, तो उसे विनियमित कैसे करें? जाहिर है ब्रह्मचर्य से, और जब भौतिक ब्रह्मचर्य कठिन और मानसिक स्तर पर और भी अधिक कठिन तो फिर कैसे? आरंभ संयम रख शारीरिक ब्रह्मचर्य से ही करना होगा और यूं एकत्रित की गई ऊर्जा को मस्तिष्क में मौजूद सेक्स सेंटर थैलेमस तक ले जाकर, जो इस तरह के विचार उत्पन्न करता है, को निष्क्रिय करना होगा। ज्ञात रहे कि ऊर्जा गतिमान होती है, अगर नीचे की ओर नहीं बहेगी तो वही ऊपर की ओर गतिशील होगी। इस ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के 6 पड़ाव होते हैं और 7वीं होती है मंजिल, जिन्हें हम चक्र भी कहते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार मंजिल।
ऊर्जा जब इन चक्रों से गुजरती है तो जीवन के हर उस पहलू को जो उस चक्र विशेष से जुड़े होते हैं के मूल्यों में वृद्धि करती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। जब ये चौथे चक्र यानी अनाहत चक्र पर पहुंचती है, जो पुल है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच का, तब असल जादू होने लगता है। ये चक्र जाना जाता है खुशी, प्रेम, दया, करुणा और श्रद्धा के लिए, और जब उन भावों में ऊर्जा की वजह से वृद्धि होती है तो ओजस को बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि इन भावों से ओजस का निर्माण होता है। जैसे एक गर्भवती महिला के चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है, क्योंकि उन दिनों वह ममता के प्रेम से ओतप्रोत होती है। इसके आगे जब ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंचेगी तो गलत विचार भी धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगेंगे और सद्विचार सुदृढ़ होते चले जाएंगे। इस तरह हम अपनी ऊर्जा ऊपर की ओर चलाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।